5 लाख से 10 लाख के दरमियान जो है हमने पैसे जमा किए और उसके कपड़े जमा किए, मेडिसिन ली, उसको पैक किया पूरा। और जब कर्फ्यू में जब गाड़ियां आती थी तो जो ठेले पे जमा करते थे तो हम उसके नीचे छुप जाया करते थे। तो उस वक्त जब मैं इन्हीं के बराबर हुआ करता था जब। हाँ, जब से खिदमत चल रही है। लेकिन सब खिदमत अपनी मदद आपके तहत चल रही है, और ये जज्बा जो अपनी मदद आपका लोगों का अंदर पैदा करना है, वो हमारा असल में मोटो है कि उसमें पैदा करना, ताकि वो जो अपनी मदद करेगा तो वो सबकी मदद करेगा। और वकीलों का जहाँ तक ताल्लुक है, वकील एक खुद ऑर्गेनाइजेशन है जी। वकील खुद एक एडवाइज़र है जी। वो अपनी मदद आप करता है, लोगों की मदद का जज्बा रखता है। उसके मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें कि जो एक NGO कह लें, तो वकील के अंदर खुद एक NGO है। हाँ जी, माशाल्लाह, डाडी सोहनी गाल कीती है जनाब अब्दुल हमीद यूसुफ साहब ने। अच्छा सी वकास गुल साहब, ये दसो सियासी पार्टियां दा जिहड़ा रवैया है तुहाडे नाल क्या होंदे, क्योंकि तुसां उन्हां दे मुकाबले कम करेंदे पेवे, ते क्या होंदे उन्हां दा रवैया? बिल्कुल, सियासी पार्टियों का आजकल तो रवैया मैं आपको क्या बताऊं, जहाँ भी यंग जनरेशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि जमा है तो वो उसके पीछे लग जाते हैं कि यार इनके पीछे लगो, हाँ, वोट बैंक बैलेंस बनेगा और ये वो जी। तो इसी तरह हालिया अभी 2-3 पार्टियां आई थी। अच्छा, अभी ये आने वाली 30 तारीख इसको भी मीटिंग है, हाँ, यानी कि कल, हाँ। तो वो उसमें भी कुछ सियासी पार्टियों ने जो है ना मुदाखलत करने की कोशिश की कि यार हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, हमें भी दावत दो, आप इलाके में जो है ना खिदमत खल्क के लिए जो है ना झंडे वगैरह बैनर वगैरह आप लोगों ने लगाए, तो ये मीटिंग है आप लोगों की, उसको हम भरपूर ताउन करेंगे आप लोगों के साथ, ये वो। लेकिन जो हमारे लड़के जो कैबिनेट के लड़के हैं ना, जितने भी यंग जनरेशन है, तो उन सब ने एक वायदा किया हुआ है, यानी कि कसम खा लो ना किसी चीज़ की, क्या ये काम नहीं करना, वास्ते कम करने, इंसानियत के लिए काम करने, सियासत का लेबल या सियासत का धब्बा अपने ऊपर नहीं लगने देना है। अच्छा ठीक, बेहतरीन गाल है। जो सियासत दूजे लोग कहदा कब है तो इबादत एक बया कम है, तो ये वेलफेयर जी गाल होंगी है, ये तो इंसानियत वास्ते। जनाब दे नाल मैं ये सवाल करना चाहता कि कुदरती आफात की सूरत जिमें हमदादी हंगामी इमदाद तुसा लोगों को करें देवे, तो मेरे को ये पता लगे लोग छीनण की कोशिश करें देन, इमदाद खोवण की कोशिश करें देन, तो वल तुहाडे कोल क्या तरीका होंदे कि इमदाद सही लोगों तक चली वजे? यकीनन ऐसे मौके पे ऐसी वारदात होते हैं जी। और वो उन लोगों के साथ ऐसा वाक़या हो जाता है जो अपने जज्बे के तहत, उनका जज्बा होते हैं, वो उसमें बग़ैर किसी मनसूबाबंदी की वो सामान वहाँ ले जाते हैं, हाँ। तो वहाँ चीना चिपटी हो जाते हैं, हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस 10 साल में अल खैर ट्रस्ट की एक दिन में 55-60 ट्रकें एक साथ गए हुए हैं, हाँ। लेकिन उनमें से 1 किलो दाल भी ज़ाया नहीं हुआ है। अच्छा। उसका वजह यह है कि एक सिस्टम के तहत पहले हम एक जगह का इंतखाब करते हैं, फिर वो एक टोकन तकसीम करते हैं, फिर वो सामान वहाँ उतारते हैं, फिर उनके मुतासरीन को टोकन देते हैं, उसको अपने कैंप में बुलाते हैं, फिर उसको सामान देते हैं। तो सामान हम रोड पे नहीं तकसीम कर रहे हैं। बाज़ी लोग जो वहाँ पे कोई कैंप वगैरह नहीं रखते हैं, हाँ। या अपने जज्बे में सामान ले जाते हैं तो वो रोड पे खड़ा करके तकसीम कर लेते हैं, तो फेंकना शुरू कर देते हैं, उससे हाँ। बिगदड़ भी मच जाते हैं, हाँ। वो उनका अपना जज्बा है। लेकिन तरतीब ये है कि अगर वो इस तरीके से जो जिन लोगों के पास नज़म होता है वो उस नज़म में शरीक हो जाए तो उनके वो सामान जो है वो बेहतर तरीके पे मुतासरीन तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो वो उन लोगों के सामान अक्सर चीना चिपटी में चले जाते हैं कि वो बग़ैर मनसूबाबंदी की और रोड पे वो तकसीम शुरू कर देते हैं, उसमें बदनज़मी हो जाते हैं। जनाब बेहतरीन गाल मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब ने की है, तो वल कादर खान मंदू खेल साहब सारे प्रोग्राम में माशाअल्लाह हैं, तो इन्हों दी अहमियत का हामिल इदारा अपना काम करेंदा पे, बे लोगों की भी गाल तुसा सुनते पे। ये लोग हैं जिन्हों के बारे च हुकूमत जी इमदादा साकू देंदे पेन, वो आखेंदे पेन जी NGOs जी है लोगों की इमदाद करे सी, हुकूमत पर भरोसा कै नहीं। तो कादर खान जिमें आखेंदे पेन कि सारा कुछ EOG NGOs भी हैं जेड़े गैर मुल्की दे हुक्म ते कम करेंदे पेन, तो वो भी वल जड़ा कम करेंदे पेन जो अल्लाह माफ़ करे सियासतदान तक छड़े बदनाम हैं। यह गाल करेंदे पे ना तुसा जी, बिल्कुल, कि वो लोग कोई इसराइली एजेंडे ते कम करेंदा पे, कोई क्रिश्चियन कम्यूनिटी वास्ते कम करेंदे पेन, ते सही लोगों की इमदाद कोई नहीं करेंदा पे। ते वल माशरे दी बिगाड़ तो लाजमी आवे सी। सवाल ये है जो पुलिस ते इंसानी हुकूक क्या तजाद है, ठीक है ना सर? ये तुसा मेरे को दसने पुलिस ते इंसानी हुकूक क्या तजाद है, क्या मसले मसाइल हैं जनाब दसो। पुलिस और इंसानी हुकूक में इतना बड़ा तजाद है जैसा ज़मीन और आसमान का। ठीक है। पुलिस को
अगर हुकूमत ने एक अदारा कायम किया है, उसको तनख्वाह दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हाँ तो इस वास्ते कि वो जाके लोगों की खिदमत करें, जी बिल्कुल, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, हाँ लोगों की मदद करें। हाँ मगर हमारी पुलिस, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर अक्सरियत हमारी पुलिस जो ना वो करप्ट है। हाँ। वो लोगों को खिदमत तो दूर की बात है, लोगों को नाजायज़ तौर पे गलत तरीके से, अभी 28 साल का वाक़े के अलावा लातादाद हज़ारों की तादाद में जो ना जो लोग पड़े हुए हैं जिसके खिलाफ ये नाजायज़ और झूठे मुकदमे दर्ज करके सिर्फ चंटकों के खातिर। देखो ये तो पुलिस मेरा- वाले सारे तो खैर खराब कहनी तो सारे मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, मगर लेकिन लाहौर च देखो अक्सरियत जो सर ना वो लाहौर corrupt जेड़ा है। सर मेरी गुजारिश सुन गिनो लाहौर दा जेड़ा वाक उन्हां को क्रेडिट ता देवण दियो ये लाहौर कराची जेड़े कल परसों जेड़े धमाके थे ते पुलिस ने कमाल अपनी जान दे नजराने दे दिते ऐसी कराची च भी ते लाहौर च कमाल कीती है ते मैं गुजारिश ये करे सा उन्हां वास्ते उन्हां दी पुलिस दी अजमत दी दलील है ये शहादतां जेड़े हैं नहीं, सबकी बात ना करें आप। मैं जेड़े ये कुछ- शहीद कुछ- थे लाहौर हाँ, च शहीद किए हैं बिल्कुल ते आप। मैं सारे दा मैं क्या क्यों करे सा वो सर मैं लाहौर दे शोधा दी गाल करना पिया उन्होंने ॾाढी अहमियत दा हामिल किरदार पेश कीते ना तो ॾाढी तबाही थी विया कराची च भी तो लाहौर दी पुलिस ने भी मैं खराज तहसीन पेश करें ना उन्हां जवाना को उन्हां दे लवाहिकीन को ते हुकूमत तो उन्हां दी इमदाद करेंदी पई है ते वसेब चैनल भी उन्हां दी अजमत को सलाम पेश करेंदे प्रोग्राम देखते पे वे एमडी गुलदन लाल एक ब्रेक के बाद वल कादिर खान मंदू खेल साहब की पूरी गाल सुन सा गिन गिनो सी एक छोटा जिहा ब्रेक। जनाब एक बारी वल तुहाडा फिरा एमडी गुल हाजिर है वसेब मोहब्बत दी धरती दा ना है वसेब ये प्यार करने वाले सराइकियां दा ना है ते वसेब चैनल हर पाकिस्तानी ते खसूसी सराइकियां दे दिल दी धड़कन है तुसा सोचेंदे वे साढ़े तिकर तुहाडी सोच आ वेंदी है तो ये मालूमाती प्रोग्राम तुहाडी आगाही वास्ते में करेंदा पिया वजह यह है जो तुसा जिमें कराची चाहते वे तो हर तरह के हिसाब किताब के नाल तैयार थी ते आओ शनाख्ती कार्ड जेबे च होवे बाल बच्चों के नाल बिल्कुल उन्होंने हथ छत पकड़ते आओ जेड़ी जा लावणे ऊँ ज़्यादा पता करते आओ बई हालात ठीक ठाक हैं ते अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक हैं 2 करोड़ की आबादी का शहर है हर जाते कोई फसाद क्या नहीं कोई टारगेट किलिंग क्या नहीं कोई मसले मसाइल क्या नहीं ये थोड़े थोड़े वाकयात ते अपने वसेबे च भी थींदे नंबर 1 नंबर 2 पहले तू अखेंदा पिया अज भी अखेंदा पिया साडे मसाइब दा हल ना वजीर आजम दे कोल है ना सदर पाकिस्तान दे कोल है ना नवाज शरीफ कोल है ना की सियासी जमात दे हत्थे च साडे मसलियां दा हल तुहाडे अपने हत्थे च तुहाडे अपने हत्थे च क्या है एक कलम होसी तो तरक्की कर गिनसो इल्म होसी तो तरक्की कर गिनसो ना तो दूजियां को ना देखो जो ये साडा मसला हल करे तुहाडे अपने मसलियां दा हल तुहाडे अपने हाथे च इन्होंने तुहाडे मसले हल करने की वेले जडन इलेक्शन आसन ते वल तुसा अपने सराइकी देश की भी गाल करो एहतजाज भी करो सराइकिस्तान का सूबा भी मंगो भावें बावलपुर सूबा मंगो भावें मुल्तान सूबा मंगो वो तुहाडा हक है ते वल कादिर खान मंदू खेल साहब क्या कहते पे सुन गिनो सन जी सर पुलिस की गाल करें पे खराज अकीदत में पेश किए उन्होंने सबसे पहले तो मैं आपकी तरह वाकई जो पुलिस वाले चलम के मौके पे शहीद हुए हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है जिन्होंने कई लोगों की यानी सैकड़ों में कहूँगे लोगों की जानें बचाई है उनकी शहादत जो है ना वो बिल्कुल एक कुर्बानी दी है और शहादत दी है। इसी तरह कराची में भी हुआ है लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अच्छे लोग हैं हर फील्ड में हमारे वकला में भी है मीडिया में भी है पुलिस में भी है मौलवी में भी है सब में मगर साथ साथ अक्सरियत पुलिस में है करप्ट जिनाकार और रिश्वतखोर। और आपको मैं आज ही बताऊं कि आज ही चैनल में 1 साल बच्चे के खिलाफ कराची की आपके तमाम चैनलों में दिखा है FIR करी 6 महीने पहले बल्दिया टाउन कराची बल्दिया पुलिस स्टेशन कराची की वहाँ पे एक 2.5 साल बच्चे के खिलाफ FIR कटी आपकी चैनल में तमाम चैनल ने इसको दिखाया हमने उसको बाइज्जत बरी कराया उसके बाद उनने कोई 9 साल बच्चे के खिलाफ किया उसको कराए। तो कहने का ये है कि अगर ये पुलिस हमारी सही हो जाए
तो ये सारे करप्शन और ये सारी लाकानूनियत, आप मुझे बताओ, डबल सवारी पे पाबंदी लगाए जा रहे, लाखों मोटरसाइकिल वाले जो बसों का किराया अदा नहीं कर सकते हैं, 2-2 3 जा रहे हैं, आप डबल सवारी, ठीक है, अगर डबल सवारी पे पाबंदी से आपकी जो है ना वो दहशतगर्दी पे, लाकानूनियत पे कंट्रोल आ जाए तो ज़रूर लगाए, मगर जब आपने लगाए और लाखों लोगों को आपने जो है ना वो मुसीबत में डाल दिया, मगर उसके बावजूद हमारी पुलिस नाकाम, वही क्यों? ये खुद ही दहशतगर्दों से मिले हुए, ये खुद ही थाने में जो नहीं, ये माफिया क्या गाल ये पुलिस वाले दहशतगर्द नाल क्यों मिल सकते? मैं कहता हूं पुलिस कोई भी जुर्म, ये तमाम हजरात बैठे हुए हैं, हाँ। कोई भी जुर्म, कोई भी दहशतगर्दी का वाकया पुलिस की इंफॉर्मेशन के बगैर, पुलिस की मदद के बगैर नहीं हो सकती है। एक कमाल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के दौरान जब पुलिस जो है जब वाकया पेश आता है, कोई हालात ऐसे होते हैं कि पुलिस वाले को आपने मेहमान है तो बल तक है, गवर्नमेंट जब लगा देती है, भाई पुलिस वाले भी तो इंसान है, वही तो माशरे दा हिस्सा है। अभी दफा ये डाकू भी इंसान है, ये करप्ट लोग भी इंसान है, ये दहशतगर्द भी इंसान है, इंसान तो सारे, मगर इंसान कमाल करें दे कितना डाकू तक कितना पुलिस वाला, तो ये इंसान के रूप में ये जो ना ये शैतान है। ते वकलागर्दी क्या है? वकलागर्दी क्या है? जन जो क़याज़म मोहम्मद अली जल्ला एक अल्हम्दुलिल्लाह आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है ना, ये आपके वकील है, और यही वकला बरादरी है जिसने अदलिया की आज़ादी दिलाई, यही वकला है जो लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं। तस्लीम करें ना जी सर। देखें, वकला गर्दी जिसे कहते हैं, वकला गर्दी नहीं है। वकला तो जब कभी पाकिस्तान पर कोई ऐसा वाकया पेश आता है जो मुश्किल में आता है तो वकला रोडों पर नजर आते हैं, वकला दी अजमत को सलाम करें। और इस तरह सा वाकया जो चीफ जस्टिस को जुडिशरी और कानून की लाकानूनी को देखिए, पुलिस देखिए नहीं पुलिस वाले, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं है। अच्छा। कुछ उसमें काली भेड़े, काली भेड़े कुछ ऐसी हैं, इनका कहना यह है कि वो जो है ना पुलिस को नाम पर धब्बा लगा रही हैं, उनको चाहिए कि अपनी लगाम लें, और वो जो अफसर बाला हैं वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग एक जिनको मुंह को लग गया है, तो वो उसको उसकी ये निशानदेही करें, उसको इससे इस पुलिस की वर्दी से पाक करें। अच्छा। और इस तरह से जी बिस्मिल्लाह, तुसा कुछ आखना चाहते हैं? नहीं, मैं ये चाह रहा था कि असल में वकला से हम हमेशा ये तवक्को रखते हैं कि उन्होंने जो किरदार अब अदलिया की आज़ादी के लिए अदा किया है, या अपने जो तबकाती बेस पे उस पर एक बात आ गई उन्होंने अदा किया, इस तरीके से इनको पाकिस्तान के हर मसले पे इसी तरह किरदार अदा करना चाहिए वकला को। जबकि अब तक वकला ने इससे न पहले अदा किया है और अब बाद में जो है भी डिले होते जा रहे हैं। इससे पहले अदा किया है। पाकिस्तान को आजाद करने वाला वकील है सबसे पहले तो पाकिस्तान की मशीयत को आप सारे पॉलिटिशियन देखिए जो टॉप के, ये सारी वकील है, कायद-ए-आज़म तो है, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वकील थे, कोई शक नहीं, और लियाकत अली खान वकील थे। लेकिन मेरा कहना है कि अभी लेटेस्ट वाकया बहसत लीडर की है, वकील की नहीं। देखिए लेटेस्ट वकील ही तो है, एक मौलवी खिदमत कर रहे तो समझ लो कि वो क्या, वो बहसत एक मौलवी तो नहीं है, एक इंसान खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने वो कौम को ये तो मौलवी को वेच गिना है, कौम को ये दावत नहीं दिया है कि मैं वकील हूँ मेरे साथ हो जाओ। कौम को ये दावत दी है कि मैं एक लीडर हूँ, मैं एक लीडर हूँ, आज़ादी के लिए दिए कौम को दावत, मैं एक लीडर हूँ, पूरा कौम के दावत जवाब दो ना, पूरा कौम को दावत दी वकला बरादरी ने, और फिर मुस्लिम लीग नून ने, मियां नवाज शरीफ ने साथ देख के और आज़ादी दिलाई। और फिर जरदारी का भी तो कहा, उन्होंने तो बहाल किए हैं, वजीर आजम ने तो जरदारी तो मजबूर हो गया बहाल किया, कहाँ से किया जरदारी साहब ने, तो मजबूर है कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक पहुंच जाते तो ये होता ही नहीं। मजबूरी क्या है उनको? नहीं, बहाल हो गया असल में ना, वो तो वज़ीर आज़म गिलानी ने बहाल की थे, लेकिन ये है कि नवाज शरीफ ने भी सपोर्ट की थे। असल और प्रोग्राम को सियासी ना बनाओ। हम ये चाह रहे हैं कि वकला की ये जो सिस्टम तहरीक थी वो मुनज़्ज़म होते। अच्छा। और था देर तक रहते, लेकिन उनकी जो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, जो उसकी जो करदार वाले लोग थे आज वो पसे पूछते हैं, नहीं पर्दा है। इनका कहना जो है, मैं समझ रहा हूँ, इनका कहना ये है कि वकीलों को चाहिए। जी तो सगाल मुकम्मल करके नो, तब मैं ये चाह रहा हूँ कि उनकी जो तहरीक थी ना, उनकी जो तहरीक के कायदीन थे वो आज क्यों मुंतशिर हो गए, मुंतशिर और परेशान हो गए, पसे पर्दा। देखें, जब वकील जो है वो जब इंतहाई इक़दाम हो, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस तरह की पैदा हो जाए कि किसी से कुछ संभाला ना जाए, तो वकील को आप रोड पर पाएंगे वो संभालने के लिए। उसका वाकया पिछले दिनों हुआ जब चीफ जस्टिस को ख़त्म कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया, फिर उसको बहाल करने के लिए, अदलिया को बहाल करने के लिए वकला, क्योंकि पाकिस्तान वकला भी बाए
मुस्लिम लीग नून ने भी अपना नहीं, किरदार देखें, कीते, पीपल पार्टी ने भी कीते, पीपल पार्टी ने तो कुर्बानियां दिते, शहादतां नहीं उन्होंने नहीं बिल्कुल बिल्कुल सबका अपना अपना किरदार है। सारे मुल्क दे हर शख्स ने सबका वकला तहरीक दा साथ दिते ते वकला दी अजमत को सलाम है। चीफ जस्टिस साहब दी इफ्तिखार चौधरी साहब दी अजमत को सलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हुण ही दौर अदलिया आजाद है। ये तो सब प्रोग्राम को सियासी रंग देवण दी कोशिश मैं NGOs ते प्रोग्राम करेंदा पिया, लेकिन बहरहाल ही मुल्क वास्ते जिन्हें भी कुर्बानी दिते कायद आजम मोहम्मद अली जुना वकील हन माशाअल्लाह, जरदारी साहब ने भी कमाल कीते, वजीर आजम ने भी ते नवाज शरीफ साहब ने तो डाढ़ा कमाल कीते। उन्हां दी तहरीक ते वकला दी अजमत ते पाकिस्तान दी अजमत वकला दी अजमत है, पाकिस्तान दी अजमत उलमा दी अजमत है, पाकिस्तान दी अजमत जनाब सियासतदाना दी अजमत है, पाकिस्तान दी अजमत सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान दी अजमत कौमी असम्बली है, पाकिस्तान दी अजमत सूबाई असम्बलियां हैं ते पाकिस्तान दी सुजान साडा वसेब चैनल है। ये वो चैनल है जड़ा हर पाकिस्तान दे दिल दी आवाज़ है। मैं गलत गाल करा तो मेरे को रोक दिवाए। सराइकियां दे दिल दी आवाज़ ते वल पूरे पाकिस्तान दी दिल दी आवाज़ वसेब। मैं अपने सारे मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें ना जनाब मेरे प्रोग्राम में कादिर खान मंदोखेल वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जनाब दी खिदमत आवरी मोहब्बत दा शुक्रिया, अब्दुल हमीद यूसुफी चेयरमैन मसीहा इंटरनेशनल दा शुक्रिया ते जनाब मुतहदा बंगश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वकास गुल साहब दा शुक्रिया ते वल को चेयरमैन अल खैर ट्रस्ट दे जनाब इंटरनेशनल है भी मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब दा शुक्रिया, ताहिर अंसारी साहब दा शुक्रिया। वल इंशाअल्लाह मुलाकात करे सा ओले तक कल इंशाअल्लाह म्यूजिक तक मुलाकात करे सा ओले तक में कोई इजाजत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।